हेलो डियर लर्नर्स, राधे राधे। मेरा नाम रितु है और आई होप आप सब अच्छे होंगे। जो लास्ट हमारी क्लास थी उसमें हमने क्या पढ़ा था? उसमें हमने किए थे बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स। उसमें हमने पढ़ा था बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स, जिसके अंदर हमने पढ़ना है एडिशन, जो बेसिक ऑपरेशंस अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं मैथ्स को लेकर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। कहने को और सुनने को तो ये बहुत इजी लगते हैं, लेकिन इवन बड़ी क्लासेस में जाके भी आपके इनके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स जो है वो क्लियर नहीं होते हैं, जो कि आपको बहुत ही ज्यादा दिक्कत देते हैं सम को कंप्लीट सॉल्व करने में। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें आपको नहीं पता चल पाती हैं। तो पहली बात तो ये है कि हमने जो लास्ट पढ़ा था उसमें क्या था, बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस के बारे में पढ़ना था, जिसमें हमारा एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है। और जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था वो हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में डिटेल्स में। ठीक है, तो अगर आप लोग डिटेल में टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप हमारी जो लास्ट वीडियो है इससे पिछली वाली उसको जाके देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि टाइप्स ऑफ नंबर्स क्या हैं, किस तरीके के होते हैं और कौन से टाइप के नंबर को क्या नाम दिया गया है। तो आज हमने करना है एडिशन, जो हमारा फर्स्ट ऑपरेशन है अरिथमेटिक ऑपरेशन एडिशन। आज हम वो करेंगे। अब नेक्स्ट हमें दिया गया है, इसमें बहुत सारे बच्चे जो हैं उनको बेसिक चीजें नहीं पता, लाइक ये एक नंबर है लेकिन ये क्या है, 612, ये क्या है हमारे डिजिट्स, लाइक 1 2 3, ये न्यूमेरिक्स हैं, न्यूमेरिक्स भी बोलते हैं इनको और डिजिट्स भी बोलते हैं। ठीक है, सिंगल को हम डिजिट बोलेंगे, न्यूमेरिक बोलेंगे, और अगर बहुत सारे हैं तो न्यूमेरिकल्स और डिजिट्स। ठीक है, और इन डिजिट्स को मिला के एक पूरा नंबर बनता है, चाहे वो सिंगल डिजिट हो, 2 डिजिट हो, 3 डिजिट हो। अब जैसे यहाँ पे कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, 1 2 3, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं, और यहाँ पे भी 3 डिजिट्स हैं, और ये कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट हैं। ठीक है, अब 3 डिजिट नंबर्स को 2 डिजिट नंबर्स के साथ सॉरी एडिशन करना हो तो कैसे करेंगे हम? सबसे पहले आप देखेंगे कि नंबर ऑफ डिजिट्स जिसमें सबसे ज्यादा हो, जिस नंबर में नंबर ऑफ डिजिट सबसे ज्यादा है सबसे ऊपर वही आएगा। नंबर ऑफ डिजिट्स किसमें ज्यादा है, इसमें 3 डिजिट है, इसमें 3 डिजिट है, यानी कि इन दोनों में से एक डिजिट सबसे ऊपर आएगा, सॉरी एक नंबर सबसे ऊपर आएगा। अब इसमें आप देखेंगे ये वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, ये 100 प्लेस है। प्लेस वैल्यू तो पता होगी कि ये नंबर जो है कौन से प्लेस पे है, वंस प्लेस पे है, ये टेंस प्लेस पे है, ये 100 प्लेस पे है, ये भी वंस प्लेस पे है, टेंस प्लेस पे है, 100 प्लेस पे है। तो जो 100 प्लेस वाला नंबर है, यानी कि जो सबसे बड़ा वाला नंबर है 100 प्लेस वाला, वो इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, 6, यानी कि ये 600 हुआ, ये 500 हुआ। तो 600 वाला नंबर हम सबसे ऊपर लिखेंगे, 612। उसके बाद 500 वाला नंबर लिखेंगे, 512। उसके बाद यहाँ पे तो 100 प्लेस वाला नंबर ही नहीं है, यहाँ पे कौन से प्लेस वाला नंबर है, टेंस प्लेस वाला, और ये वंस प्लेस हो गया। यानी कि टेंस प्लेस वाले को टेंस प्लेस के नीचे लिखेंगे, वंस प्लेस वाले को वंस प्लेस के नीचे लिखेंगे, और इसको हम कर देंगे सम, मीन्स एडिशन। 2 + 2 4, 4 + 2 5, तो ये हमारा आ गया 5। 1 + 1 + 1 कितने हो गए, 3। 6 + 5 कितने हो गए, 11। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1135। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आया 1135। तो ऐसे हमारी होगी एडिशन। उसके बाद नेक्स्ट वाले को अगर हम करें, जो यूनिट प्लेस यानी कि वंस प्लेस वाला है वो वंस प्लेस के साथ होगा। जो तो कितने हो गए, 5 और 4 9, 9 और 5 14, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, और यहाँ पे
जो 14 है उसका 4 यानी कि राइट साइड वैल्यू लिख दी हमने, जो 1 है वो नेक्स्ट आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो 9 और 1 कितने हुए? 10, 10 और 7 17, 17 और 2 19। तो जो 19 है, 19 का 9 जो है वो हम यहाँ लिख देंगे, और जो 1 है वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब इसमें 100 प्लेस की कोई वैल्यू नहीं है, और यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे दी हुई है 1 और 1 कितने हो गए? 2। तो ये आ जाएगा 294। तो ये हमारी हुई एडिशन। आई होप आपको एडिशन जो है वो समझ लगा होगा। बहुत ही सिंपल है, आई नो दिखने में तो लग रहा होगा बहुत सिंपल है, लेकिन कुछ बच्चे जो हैं वो इसमें भी मिस्टेक्स करते हैं। और मिस्टेक्स क्या करते हैं वो, लाइक कि जो नेक्स्ट नंबर है उसको ही ले लेते हैं। मिस्टेक क्या करेंगे, जैसे ये भी 3 डिजिट नंबर है, ये भी 3 डिजिट नंबर है, और उसके बाद ये 2 डिजिट नंबर है। अब इसी सीक्वेंस को पकड़ेंगे, सबसे ऊपर लिखेंगे 916, 51 को लिखेंगे ऐसे, और फिर उसके बाद 437। अगर आप इसको सम करेंगे तो आंसर कहाँ से ठीक आएगा? आपने तो जो 10th प्लेस वाला था वो आपने 100 प्लेस के नीचे लिख दिया, और जो 1st प्लेस वाला था वो 10th प्लेस के नीचे लिख दिया। तो ये क्या हो गया हमारा? रॉन्ग। ठीक है, तो इसको ऐसे नहीं लिखना है, ये रॉन्ग होगा। तो इसको सही करके आप खुद करेंगे। फर्स्ट एंड सेकेंड सम मैंने बता दिया, रेस्ट जो सम्स हैं एडिशन से रिलेटेड ये आपका होमवर्क है, और आप खुद करेंगे ये सारे के सारे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो दिया गया है वो है एडिशन विथ 4 डिजिट नंबर्स। अब इसमें हमें 4 डिजिट नंबर्स भी दिए गए हैं, और हमें 4 ही नंबर दिए गए हैं, 4 डिजिट्स के 4 नंबर्स दिए गए हैं, इनको सम करना। ये भी बहुत इजी है, बस ये कि नंबर्स जो है वो बढ़ा दिए गए हैं, 4 डिजिट्स के 4 नंबर्स हैं। अब इसमें 4 और 3 कितना हुआ? 7, 7 और 1 8, 8 और 2 10। 10 का राइट साइड का डिजिट जो है 0 इस साइड आ जाएगा, 1 नेक्स्ट आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 3 and 1 4, 4 and 4 8, 8 and 5 13, 13 and 6 सॉरी 13 and 3 16, 16 का 6 लगेगा यहाँ पे, 1 आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 2 and 1 3, 3 and 3 6, 6 and 4 10, 10 and 4 14, 4 इधर लगेगा, 1 आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 1 and 1 2, 2 and 2 4, 4 and 3 7, 7 and 1 8। तो यहाँ पे आएगा 8, 8 4 6 0, ये हमारा आएगा टोटल। ठीक है, सेम इसी तरीके से ये। अब इसमें आप देखेंगे कि जो लास्ट वाला नंबर है ये 3 डिजिट नंबर है, ये 4 डिजिट नंबर नहीं है। तो अगर ये 3 डिजिट है तो इसके आगे अगर मान लीजिए ये हमारा 1 प्लेस है, ये 10 प्लेस है, ये 100 प्लेस है, ये 1000 प्लेस है, इसके 1000 प्लेस पे कुछ नहीं है तो इसको स्किप कर दो, इसके आगे कुछ नहीं लिखा तो इसको हम सम नहीं करेंगे। बाकी के जो दिए गए हैं इसके डिजिट्स जिस भी प्लेस के उनको करेंगे, लाइक 3 and 2 5, 5 and 5 10, 10 and 6 16, 16 का 6 इधर लिखा, 1 आगे कैरी फॉरवर्ड हो गया। 2 and 1 3, 3 and 4 7, 7 and 4 11, 11 and 5 16, 6 और जो 1 आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 1 and 1 2, 2 and 3 5, 5 and 2 7, 7 and 3 10, 0 और 1 आगे कैरी फॉरवर्ड हो गया। 2 and 1 3, 3 4 5। तो ये हमारा आएगा आंसर। अब ये मैं आपको कैरी हो जाएगा, कैरी हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी आपको आपके मैं बेसिक्स क्लियर कर रही हूँ। अदरवाइज ये सारी की सारी चीजें आपने अपने माइंड में रखनी है, क्योंकि जब हम बड़ी क्लासेस में आ जाते हैं तो हम इस तरीके से सम्स को सॉल्व नहीं करते हैं। हम हमारा माइंड इतना शार्प हो चुका होता है कि हम माइंड में इतनी छोटी छोटी कैलकुलेशन जो है वो होल्ड करके रख सकते हैं फॉर टाइम बीइंग, फॉर टाइम के लिए। एक सेकंड के लिए तो होल्ड करना है कि यहाँ पे 1 बच्चा था, हमारा 1 आगे आगे हमने कैरी फॉरवर्ड किया, तो एक सेकंड के लिए करना जब तक नेक्स्ट वाली सीरीज सॉल्व नहीं हो जाती। उसके बाद यहाँ से जो डिजिट बचेगा लेफ्ट साइड वाला, अगर 2 डिजिट नंबर आया है तो उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करना है, तो फिर एक सेकंड के लिए होल्ड करके रखना है जब तक ये सॉल्व नहीं हो जाती। तो 1-2 सेकंड के लिए आप कोई भी नंबर को होल्ड करके तो रख सकते हो, इतने भी हम डल नहीं है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो सम्स हैं 4 डिजिट नंबर्स के,
एडिशन के वो आप खुद से करेंगे, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है वो है 6 डिजिट नंबर एडिशन। 6 डिजिट नंबर एडिशन में हमारा क्या रहेगा, 9 and 4 that comes 13, 1 आगे गया, 5 and 1 6 and 4 10, 0 1 आगे गया, 8 और 1 9, कुछ नहीं बचा, सिर्फ 9 सिंगल डिजिट नंबर है। 6 and 2 8, कॉमास की जगह पे कॉमा लगा दो, कॉमा है ये। 6 और 0 6, क्योंकि किसी भी नंबर के साथ अगर 0 को प्लस करते हैं तो वो वही नंबर आएगा। 8 and 9 17, तो ये हमारा आएगा आंसर। इसी तरीके से आप ये सारे के सारे रेस्ट सम्स जितने भी हैं वो आप करेंगे 6 डिजिट नंबर्स के। आलस करने की जरूरत नहीं है, इससे आपका बेसिक जो है वो क्लियर होगा, जो कि बहुत जरूरी है। आपको लगेगा ये सिली टाइप के सम्स मैम करवा के पता नहीं क्या, हम छोटे बच्चे दिख रहे हैं क्या, लेकिन जब आप एग्जाम्स के टाइम पे इसी टाइप की गलतियां करते हो तो हमें पता है कि हम सोचते हैं कि इतनी बड़ी क्लास में आके स्टूडेंट्स की भी ये सिली टाइप की मिस्टेक्स हो रही हैं, तो हम नहीं चाहते कि सिली टाइप की मिस्टेक्स हो, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, यही आपके बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट जितने भी सम्स रहेंगे ये आप खुद से करेंगे। अब ये तो थे 6 डिजिट नंबर्स एडिशन। नेक्स्ट हमारा है डेसिमल एडिशन। अब डेसिमल को बच्चों ने इतना ज्यादा मतलब भूत बना रखा हुआ है कि पता नहीं क्या है, डेसिमल नंबर की एडिशन आ जाए, सब्ट्रैक्शन आ जाए, मल्टीप्लाई आ जाए, डिवीजन से तो ऐसे घबराते हैं कि डेसिमल नंबर्स का कोई भी ऑपरेशन हमें परफॉर्म ना करना पड़े, और इसमें बहुत ज्यादा मिस्टेक्स होती हैं बच्चों की। अब इसमें डेसिमल जो पॉइंट है वो ये है, मतलब डेसिमल को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस डॉट सिंबल से, डेसिमल पॉइंट बोलते हैं इसको, इस डॉट को। ठीक है, अब डेसिमल पॉइंट के जो राइट साइड वाला डिजिट है या न्यूमेरिक है, इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, और इस साइड हमारा होता है होल नंबर या फिर इंटीजर। ठीक है, होल नंबर और इंटीजर, इस वाली साइड का जो डॉट के डेसिमल पॉइंट के जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है वो होल नंबर और इंटीजर होता है, और जो राइट साइड वाले पार्ट है वो फ्रैक्शनल पार्ट होता है। फ्रैक्शंस के बारे में हमने पढ़ा था। फ्रैक्शंस मींस कि जिस भी नंबर को हम डिवीजन फॉर्म में लिखते हैं, जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों होते हैं, वो हमारे फ्रैक्शंस होते हैं। अब इसी को मैं सिंपलर फॉर्म में कहती हूँ 34.7। अगर मैं 7 को, सॉरी, डेसिमल को हटाऊं तो डेसिमल की जगह पे मेरा क्या लगता है 1, और डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं, कितने डिजिट्स हैं, सॉरी 1, तो यहाँ 10 लगेगा। अगर एक और डिजिट होता तो 20 लगता मेरा। ठीक है, तो ये मेरा है फ्रैक्शनल पार्ट, यानी कि डेसिमल किस चीज के लिए है, इस फ्रैक्शनल पार्ट के लिए है, क्योंकि ये मेरा क्या है डिनोमिनेटर, और ये मेरा क्या है न्यूमरेटर। ठीक है, तो ये मेरा डिनोमिनेटर है, तो यानी कि मेरा जो डेसिमल है वो क्या है, मेरे नंबर को फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करता है, यानी कि ये मेरा क्या हुआ, डेसिमल के बाद के जो डिजिट्स होते हैं वो होते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, अब जो हमारा फर्स्ट सम दिया है 44.3 प्लस 0.000, मैंने डेसिमल को पॉइंट के नाम से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो 4.3 प्लस 0.000, यानी कि ओवरऑल तो ये नंबर 0 ही बना। तो किसी भी नंबर में अगर हम 0 को प्लस करते हैं या 0 को उस नंबर से माइनस करते हैं तो वही नंबर आता है, यानी कि यहाँ पे 44.3 का 4.3 ही आएगा, क्योंकि 0 को अगर इसमें प्लस करेंगे तो यही नंबर ही रहेगा। मेन सम है ये, यहाँ पे आया 0.028। ठीक है,
अब डेसिमल के नीचे लिखना होता है हमने डेसिमल, इस चीज को याद रखना, सम, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, ठीक है। डेसिमल के नीचे लिखा डेसिमल, उसके बाद डेसिमल के बाद सेकंड नंबर में क्या दिया है 007, 007 जेम्स बॉन्ड। आगे डेसिमल के लेफ्ट साइड में क्या है 0। अब इसको करेंगे प्लस 8 एंड 7 15, 1 आगे कैरी फॉरवर्ड हो गया, 2 + 1 3, क्योंकि 0 को प्लस करेंगे उसका तो कोई फायदा नहीं है, 2 + 0 2, 2 + 1 3, उसके बाद 0 + 0 0, डेसिमल का डेसिमल रहेगा और 0 + 0 0, तो ये मेरा आ गया नंबर, ठीक है। तो ये मेरा आएगा आंसर। इसी तरीके से एक और सम करते हैं हम, 44 डेसिमल 53, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखा 0005 और यहाँ पे आएगा 0, और यहाँ पे ये लिखा है ना 0 डेसिमल 0 डेसिमल, फिर 000 फिर 5 लिख दिया। डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, उस हिसाब से आप जो है वो नंबर आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे दिया तो 53 है, अब 53 के आगे तो कुछ नहीं दिया हुआ है, अब 53 के आगे कुछ नहीं दिया है, दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या लगेगा 0 0 लगा सकते हैं हम नंबर को एक्सटेंड करने के लिए। अब इसको करेंगे प्लस, यहाँ पे आएगा 5 0 3 + 0 3 5 + 0 5, डेसिमल का डेसिमल 4 + 0 4, एंड इसके नीचे कुछ नहीं लिखा, सिंपल 4 लिखा है तो ये 4, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। तो इसी तरीके से जो लास्ट वाला सम है ये आप खुद से करेंगे, ठीक है। आई होप आप सबको क्लियर हो रहा होगा जो भी मैं बता रही हूँ समझा रही हूँ। उसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे डेसिमल एडिशन। जो लास्ट हमने किया है डेसिमल एडिशन, उसी का ही डेसिमल एडिशन पार्ट है। अब इसमें हमें देखिए डेसिमल के बाद जो है एक सिंगल डिजिट दिया है, उसके बाद कुछ नहीं दिया, और जो नीचे वाला डिजिट है, जो सेकंड डिजिट है, सॉरी सेकंड नंबर है, उसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स दिए हैं, इसमें सिर्फ एक डिजिट दिया हुआ है। अगर आगे कुछ नहीं लिखा है दैट मीन्स आप 0 लगा के एक्सटेंड कर सकते हो नंबर को, और नीचे वाले नंबर के साथ इसको सेम बना सकते हो। लाइक अब इसको एडिशन करेंगे 0 + 2 2, 5 + 5 10, 10 का लगेगा राइट साइड वाला पार्ट 0 और लेफ्ट साइड वाला पार्ट आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, डेसिमल एज इट इज आएगा, 1 + 0 1, 1 + 0 1, तो यहाँ पे आएगा 1, तो ये हमारा रहेगा आंसर। इसी तरीके से यहाँ पे 0 लगाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 0 लगाएंगे इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 0 लगा लीजिए इसको सॉल्व करिए। सेम ऐसे ही सारे के सारे सम्स आप कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 0 लगाइए क्योंकि डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स दिए हुए हैं, यहाँ पे 0 लगाइए, यहाँ पे 0 लगाइए, तो इन सम्स को सॉल्व करेंगे आप खुद से, और ये आपका रहेगा होमवर्क। अब डेसिमल एडिशन, अब स्मॉल नंबर्स की डेसिमल एडिशन के बाद जो हमारी लार्ज नंबर की डेसिमल एडिशन है, यानी कि जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो हमारा जो है थोड़ा सा बड़ा रहता है। जैसे मान लीजिए कि डॉट के बाद आप देखेंगे कि कितने सारे नंबर ऑफ डिजिट्स दिए गए हैं, यानी कि जो फ्रैक्शनल पार्ट्स है वो बहुत बड़ा है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? सेम ये तरीका है एडिशन करने का, डेसिमल के बाद कितने नंबर ऑफ डिजिट्स दिए उससे फर्क नहीं पड़ता, एडिशन करने का जो पैटर्न है वो तो सेम ही रहेगा। 2 + 2 4, 4 + 0 4, 2 + 0 2, 1 + 8 9, 9 + 4 13, 1 आगे कैरी फॉरवर्ड हो गया क्योंकि 13 में 3 जो राइट साइड वाला पार्ट है वो यहाँ आएगा, जो 1 है वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। डेसिमल एज इट इज आएगा, 1 + 0 1, एंड जो 1 + 9 10, तो ये हमारा रहेगा आंसर। इसी तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, बहुत ही ज्यादा इजी है, ये ज्यादा टफ नहीं है। अब तो आपको आई नो क्लियर हो रहा है सारा कुछ, और बहुत ही ज्यादा इजी लग रहा है, चुटकियों में आप ये सम सॉल्व कर लेंगे, और ये भी आपका रहेगा होमवर्क, ठीक है।
अब नेक्स्ट जो हम करेंगे वो है फ्रैक्शन एडिशन। ठीक है, फ्रैक्शन एडिशन जैसे डेसिमल जो है बहुत बच्चों को वो डेंजर लगती है, मतलब डर लगता है डेसिमल को कैसे प्लस करे माइनस करे, उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं बच्चे। इसी तरीके से वो फ्रैक्शन नंबर्स को भी प्लस माइनस या कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस इसमें परफॉर्म करने से डरते हैं और बहुत सारी मिस्टेक्स भी करते हैं। बहुत सारे बच्चे जो है इन नंबर्स को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करने टाइम बहुत सारी गलतियां करते ही करते हैं। तो आज हम समझेंगे इसको कैसे सॉल्व करें। जो फ्रैक्शन नंबर्स हैं इनको दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। जो फर्स्ट है वो है 5/10 प्लस 1/2 प्लस 3/8। अब पहला मेथड जो है वो ये है कि या तो पहले दो नंबर्स को सॉल्व कर लो, फिर जो आंसर आए उसको थर्ड नंबर के साथ सॉल्व कर लो। पहले दो नंबर को सॉल्व करने के लिए हम अप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। उसमें ये रहेगा कि मैंने 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि इस 2 को इधर ऊपर ले गई 5 के पास और मल्टीप्लाई किया। कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, एडिशन का, तो सेंटर में प्लस लिखा है तो यहाँ पे भी प्लस आएगा। फिर 10 को इधर ऊपर ले गए, एरो देखिए 1 के पास और मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और डिनोमिनेटर में क्या है, दोनों के डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और जो साइड में 3/8 है वो एज इट इज ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद 5 2 जा 10 एज पर द बोर्ड मास। सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे, यहाँ ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 5 मल्टीप्लाई 2 10 प्लस 1 मल्टीप्लाई 10 10। डिनोमिनेटर में 10 मल्टीप्लाई 2 20। 3/8 एज इट इज रहेगा। फिर 10 प्लस 10 20/20 3/8। अब ये 20 20 दोनों क्या हो गए, सेम है, तो 21 जा 20, तो ये कितना आ गया, ऊपर भी 1 आ जाएगा नीचे भी 1 आ जाएगा और ये आया 3/8। अब सेम ऐसे इधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 1 मल्टीप्लाई 8, ये इधर गया ये इधर गया, 1 मल्टीप्लाई 8 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3। डिनोमिनेटर में दोनों के डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 1 मल्टीप्लाई 8 8, 1 मल्टीप्लाई 3 3 ओवर 8 1 जा 8। 8 और 3 कितने हुए, 11/8। तो ये हमारा आएगा आंसर, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा हमारा 11/8। ये है हमारा आंसर। अब नेक्स्ट, ये तो हो गया एक मेथड जिसमें हमने पता किया कि फ्रैक्शन नंबर्स को ऐड कैसे करेंगे। समझ आया होगा आई होप। जिसमें हमने पहले क्या किया, पहले पहले दो नंबर लिए, उनको सॉल्व किया, उनकी एडिशन करी विद द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जिसमें 2 जो है इस साइड ऊपर गया 5 के पास मल्टीप्लाई होगा, 10 1 के पास गया मल्टीप्लाई होगा और दोनों के डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे और होल डिवीजन लगेगी। प्लस 3/8 एज इट इज साथ में रहने दिया। उसके बाद 5 2 जा 10, 1 10 जा 10, डिनोमिनेटर में 10 2 जा 20 प्लस 3/8 एज इट इज रहने दिया। 10 प्लस 10 20 डिवाइड बाय 20 प्लस 3/8, 21 जा 20 21 जा 20, तो ये 1/1 आ गया प्लस 3/8। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया। ये आपने क्रॉस मल्टीप्लाई का साइन बनाना नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई का सिंबल बनाया है। फिर ये 8 यहाँ पे गया, 8 1 जा 8 प्लस 1 3 जा 3, डिनोमिनेटर में 1 मल्टीप्लाई 8, 8 प्लस 3 11 और डिनोमिनेटर में 8 आ जाएगा। ये हमारा रहा आंसर। एक तो ये मेथड हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड मेथड रहेगा वो रहेगा, उसके बाद जो सेकंड मेथड रहेगा वो रहेगा जिसमें हम डिनोमिनेटर, जितने भी नंबर्स दिए जाते हैं उनके डिनोमिनेटर को सेम बनाते हैं। 5/2 1/2 सॉरी 5/10 1/2 एंड 3/8, यानी कि इन तीनों के डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे। और वो सेम कैसे बनाएंगे, पहले आप इन तीनों के डिनोमिनेटर का निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम कैसे निकलता है, इनके फैक्टर्स निकालेंगे।
जैसे हमारे एक इजी वे है एलसीएम निकालने का, 10 टू 8। अब आप देखिए जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है, सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2। अब आप देखिए ये तीनों नंबर्स में से कोई भी नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल है तीनों ही है। 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। अब दोबारा से देखिए 2 से डिविजिबल है कोई भी नंबर, यस। जो नंबर नहीं है कंप्लीटली डिविजिबल 2 से उसको एज इट इज रहने दीजिए, और जो है उसको लिख दीजिए। 2 2 जा 4, फिर 2 से डिविजिबल है, यस है, इनको ऐसे रहने दीजिए। 2 1 जा 2। अब 2 से कोई डिविजिबल है नहीं। अब नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है, 3। 3 से भी कोई डिविजिबल है नहीं। उसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है, 5। 5 से डिविजिबल है, यस। 5 1 जा 5, बाकी एज इट इज रहने दो जो नहीं है। अब यहाँ पे 1 आ गया, दैट मीन्स कि ये हमारे आगे एलसीएम के फैक्टर्स, इनको हम करेंगे मल्टीप्लाई। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, और ये आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। यानी कि हमने इन तीनों के डिनोमिनेटर में क्या बनाना है, 40। अब आप देखिए 5 बाय 10, 10 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा 40 बन जाए। इसी तरीके से 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें कि 40 बन जाए। इसी तरीके से 8 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें कि 40 बन जाए। 10 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें कि 40 बन जाए, 4। ऑब्वियसली 10 के साथ 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 बन जाएगा, 10 4 जा 40। अगर हम नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें वही डिजिट को ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि जो हमारा नंबर है उस पर कोई फर्क ना पड़े, वो एज इट इज ही रहे। अगर मैं ऊपर भी 4 के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ, नीचे भी 4 के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ, अगर मैं इन दोनों को कटिंग भी कर दूं, 4 1 जा 4 करके ये कटिंग हो जाएगी, तो मेरे पास क्या बचेगा, 5 बाई 10, और वही तो मेरा नंबर दिया गया है 5 बाई 10। तो इसीलिए मैं ऊपर भी उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूंगी जिस नंबर के साथ मैं नीचे मल्टीप्लाई कर रही हूँ। अब यहाँ पे 40 बनाने के लिए मैंने 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 40 बनाने के लिए मैंने 20 के साथ मल्टीप्लाई किया, नीचे करूंगी तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करूंगी। यहाँ पे मुझे 40 बनाने के लिए 5 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और नीचे 5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऊपर भी 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब इसको हमारा नंबर क्या बनेगा, 5 4 जा 20 बाय 40, यहाँ पे 20 बाय 40, क्योंकि 21 जा 20, 22 जा 40, यहाँ पे 5 3 जा 15 बाई 40।